नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। 27 के विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी में सियासी बिसात बिछाई जा रही है। हिंदुत्व के रथ पर सवार योगी लगातार तीसरी बार यूपी में भगवा लहराने का दावा कर रहे हैं, तो विपक्ष योगी सरकार को उनके ही मुद्दों पर घेरने की लगातार कोशिश कर रहा है। खासकर राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर विवाद विपक्ष के लिए बहुत अहम हथियार है और विपक्ष इसे बेहद आक्रामक अंदाज में सरकार के खिलाफ लोगों के सामने पेश कर रहा है। विपक्ष यह बताने की कोशिश कर रहा है कि राम मंदिर में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और बीजेपी ने आस्था के नाम पर, प्रभु श्री राम के नाम पर लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया है। लेकिन दूसरी तरफ योगी सरकार ने एसआईटी बनाकर इस मामले में जिस तेजी से कार्रवाई की है, उसके बाद कई आरोपी कानून की गिरफ्त में हैं। सच्चाई तेजी से लोगों के सामने आ रही है। इधर विपक्ष की नैरेटिव को झटका मिला एक मौलाना की तरफ से। जो विपक्ष अभी तक राम मंदिर में चोरी की धुन को लेकर लगातार सियासी राग अलाप रहा था, तो मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने आरोप लगाया कि जो लोग राम मंदिर चोरी पर हाई तौबा मचा रहे हैं, उन्हीं के शासनकाल में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में अरबों खरबों के घोटाले हुए। मौलाना के इस आरोप के बाद यूपी की सियासत 360 डिग्री घूम गई और अब राम मंदिर घोटाले पर हल्ला मचाने वाले खुद कटघरे में आ गए। यूपी के बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड पर वक्फ की जमीनों में बड़े स्तर पर गड़बड़ी और अरबों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। रिजवी ने यहां तक दावा किया कि वक्फ बोर्ड की सही तरीके से जांच हुई तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से भी एक बहुत बड़ा ह्यूज घोटाला सामने आएगा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, सिर्फ बरेली में ही वक्फ की जमीनों से जुड़ा करोड़ों और अरबों रुपए का घोटाला हुआ है। सरकार को इस मामले की जांच करानी चाहिए, क्योंकि लोगों ने वक्फ की जमीन का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। पहले आप ये बयान सुनिए। वक्फ की जमीनों को बर्बाद करके रख दिया, इन लोगों ने बेच दिया। तो इसलिए जरूरी है कि इसकी जांच कायदे से की जाए। मैं दावे से कहता हूं कि अगर कायदे से जांच हो जाए तो आप समझ लीजिए लोग राम मंदिर के चंदा चोरी को भूल जाएंगे। वक्फ की करोड़ों ही नहीं बल्कि अरबों और खरबों की संपत्ति का करप्शन लोगों के सामने नजर आएगा और जिन लोगों ने चेहरे पे नकाब डाल रखी है वो नकाब उतर जाएगी और ये गुनहगार चेहरे, मुजरिम चेहरे सबके सामने आ जाएंगे। और मैं दावे से कहता हूं कि अगर सही तरीके से आमदनी गरीब मुसलमानों पर खर्च की जाए तो पूरे भारत में कोई भी मुसलमान गरीब नजर नहीं आएगा। अब यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लपका। आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में वक्फ बोर्ड में कई गड़बड़ियां की गई और निश्चित रूप से सरकार इसकी जांच कराएगी। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सपा शासन में, समाजवादी पार्टी के शासन में खुली उनको छूट दी गई थी कि आप जो वक्फ की संपत्ति जिससे गरीब मुसलमानों का भला होना चाहिए, उस वक्फ की संपत्ति पे तुम जाके अवैध रूप से काबिज हो जाओ ताकि गरीब मुसलमानों का भला ना हो पाए। ये बहुत गंभीर बात है। इन्हीं तमाम बिंदुओं को लेकर वक्फ संशोधन अधिनियम केंद्र की सरकार लेके आई। तभी वक्फ संशोधन अधिनियम का सबसे ज्यादा विरोध समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने किया और आने वाले समय में भी हम वक्फ की संपत्तियों पर अवैध जिन्होंने भी कब्जा किया है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। शिया धर्मगुरु सैयद सैफ अब्बास ने भी वक्फ बोर्ड की जांच की मांग कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि वक्फ बोर्ड के कामकाज में कई कमियां हैं। ऐसे में पारदर्शिता से जांच होनी चाहिए और जांच में जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इनकी जांच होना चाहिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड में जो मामलात हैं वो बिल्कुल किसी भी तरीके से परफेक्ट नहीं है और आज नहीं बल्कि सालों से इसी डिमांड को हम लेके चल रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में धांधलियां हो रही हैं, वहाँ जो ज़मीनें हैं उनके ऊपर नाजायज़ कब्जे किए जा रहे हैं। लिहाजा उसमें ट्रांसपेरेंसी के साथ जांच हो और जो लोग भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए।
इधर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सीएम को चिट्ठी भी लिख दी, वक्फ बोर्ड में हुए घोटाले की जांच की मांग कर दी है। इस चिट्ठी का मजमून क्या, यह भी देख लीजिए। वक्फ की जमीन से कुछ लोग कर रहे हैं करोड़ों का कारोबार। सपा सरकार के दौरान वक्फ की जमीनों की गलत खरीद बिक्री की गई। जब जब सपा सरकार बनी तब तक वक्फ की जमीनों का गलत कारोबार हुआ। सपा सरकार के संरक्षण में सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड में खूब लूट मची। सपा सरकार में आजम खान के पास रहे अल्पसंख्यक, वक्फ और हज मंत्रालय। आजम खान के लोगों को ही वक्फ बोर्ड का चेयरमैन और सदस्य बनाया गया। 2000 से 2001 तक जुफर अहमद फारूकी रहे सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन। 2001 से 2003 तक आमिर आलम रहे सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन। हाफिज उस्मान 2004 से 2009 तक सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे। जुफर अहमद फारूकी फिर 2010 से 2026 तक सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे। बोर्ड के अंदर मनमाने तरीके से काम हुआ और कई गड़बड़ियां की गई, जिसमें कि वित्तीय अनियमितता का मामला सबसे बड़ा है। सभी जमीनों की जांच करवाने की मांग की गई है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। दावा तो यहां तक है कि सही तरीके से जांच कर दी गई तो अरबों खरबों का घोटाला दुनिया के सामने आ सकता है और उसके सामने राम मंदिर का विवाद कुछ भी नहीं है। तो क्या सरकार जांच कराएगी? हालांकि सरकार में अभी आपने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री को सुना हो, वो कह रहे हैं हम इस मामले में जांच कराने के लिए तैयार हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है कि सिर्फ एक धर्म विशेष को लेकर चिंता जताई जा रही है? इससे पहले किसी और धर्म में कोई भी अनियमितता हो, इससे कोई लेना देना नहीं आज की राजनीति में। क्या ये वोट बैंक का मामला नहीं है? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। रत्नाकर सिंह बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर पूजा मिश्रा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ जुड़ रही हैं, बहुत स्वागत है आपका। जावेद अहमद चेयरमैन वक्फ वेलफेयर फोरम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। थोड़ी देर में संजीव कौशिक भी हमारे साथ होंगे, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत स्वागत है। पूजा जी, पहला सवाल आपसे है, अभी बरेलवी साहब कह रहे हैं कि भाई वक्फ में अनियमितता तो दशकों से चलती रही, इसमें कभी किसी ने जुबान नहीं खोला। अब चूंकि राम मंदिर का मामला गर्म है, यूपी चुनाव से कनेक्ट करता है, बड़े वोट बैंक को प्रभावित करता है, तो सबने हाथों हाथ लपक लिया। आपको नमस्कार विवेक जी, साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। और भगवान श्री राम जी के मंदिर में समर्पण राशि की चोरी हुई और सरकार की इतनी थूथू हुई और सरकार इस स्तर तक गिर चुकी होगी, कहाँ क्या करे, मतलब यहाँ पर जवाबदेही नहीं हो पा रही है। अभी जो आपने बरेलवी की बात करी, यार ये वही बरेलवी हैं जिन्होंने कहा था कि महाकुंभ वक्फ बोर्ड की जमीन पे बनाई जा रही है। इनका भाजपा इस्तेमाल कर रही होती, जैसा जब भाजपा बोलेगी आप उठा करके देखिएगा, इनका तब एक पत्र चला जाएगा, इनका तब एक बयान आ जाएगा, तब इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगा। हमें लगता है कि एमएलसी बनने की या राज्यसभा जाने की इनको इतनी हड़बड़ी, तो इतिहास उठाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा विवेक की। और सरकार का सोचिए कि अभी भी ये विपक्ष फेरने के लिए ही लगे हुए हैं। भगवान श्री राम जी आपको सजा इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि आप ना तो जो है धर्म के हो रहे हैं, ना दीन के हो रहे हैं, ना संविधान के हो रहे हैं। आपको लगता है कि कहाँ पे भी गड़बड़ी हो रही है, आप चले जाइए, जांच करिए, जहां गड़बड़ी हो रही है वहां जांच करिए, एफआईआर करिए, पर ये नौटंकी बंद कर दीजिए। भगवान श्री राम जी के यहाँ पे आपने चोरी की हुई है, चोरी करके सीना जोरी वाली जो प्रवृत्ति अपना रखी हुई है उसको बंद कर दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार सोच रहे, भाजपा ही पूरा प्रयास कर रहे हैं किस तरीके से इसको पोलराइजेशन की डायरेक्शन दिया जाए, पर पोलराइजेशन की डायरेक्शन से राम भक्तों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। राम भक्त तो तय करके बैठे हुए हैं कि आप जैसे जो सुबाहु हैं उन सबको जवाब देना पड़े, आप कितना भी लेकर के चले जाए। लेकिन पूजा जी ये बताइए, कह रहे हैं कि पूरा का पूरा वक्फ बोर्ड डकार गए और यहां तक कि वक्फ बोर्ड की जमीन बेच दी गई और उसमें एक बार डकार तक नहीं लिया, इतना खाने के बाद भी अब कह रहे राम मंदिर चोरी, राम मंदिर चोरी हो गया। विवेक जी वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो भाजपा ने जो बोलेगी वो बोल सकते हैं, उनको आजादी है भाई, बोले कोई भाई। वही तो आपने तो कहा कि वो कह रहे थे महाकुंभ की जमीन जो है वो वक्फ की जमीन पर हो रहा है, तो फिर बीजेपी एजेंट कैसे हो गए? वो उन्होंने बोला हुआ था, उन्होंने ही बोला हुआ था। हाँ। हम कह रहे हैं कि चाहे जितना आरोप लगा लीजिए, आप चाहे किसी मरे गड़े मुर्दे को उठा करके ला करके आरोप लगा लीजिए, इसका मतलब ये नहीं कि आपका पाप छुप जाएगा। आप जो कृत्य कर रहे हैं उससे आप बच जाएंगे, उससे आप भाग पाएंगे। ठीक है रत्नाकर जी, ये तो राम भक्त रत्नाकर जी क्या रत्नाकर जी क्या शहाबुद्दीन रजवी आपके एजेंट है? नहीं विवेक जी, देखिए अगर सच्चाई को उजागर करना और सही बातों को कहना, इनको ऐसे ही उनके अंदर एजेंट की छवि दिखती है, जबकि सच्चाई यही है कि जिस उद्देश्य के लिए वक्फ बोर्ड बना था उस उद्देश्य की पूर्ति गरीब बेवा यतीम लड़कों के भलाई के लिए जो फंड आए, जो दिए गए थे, उसका भलाई उनसे कहीं लेना देना था ही नहीं। ये तो वक्फ बोर्ड में मैं आपको बता दूं कि 1995 में नरसिम्हा राव की सरकार में और 2013 में यूपीए की सरकार में इसमें अमेंडमेंट किया गया
और स्वायत्तता के नाम पे अमेंडमेंट किया गया और असीमित शक्तियां दी गई कि आप भाई जो चाहे वो करें। इन्होंने लूट खसोट मचा रखी। अब ये बताइए, जो यहाँ पे बैठ के ये हमारे जो बातों को इनकार कर रही हैं, ये बता दे जौहर यूनिवर्सिटी जो है लूट खसोट वहां पे बचा रखे, तो आप राम मंदिर में लूट खसोट मचा रहेंगे। एक लूट खसोट से कह रहे हैं कि दूसरा लूट खसोट जस्टिफाई कर देंगे आप। ये किस तरीके का जस्टिफिकेशन है कि आप कह रहे हैं कि क्योंकि वक्फ बोर्ड में लूट खसोट मची हुई है, ये आप कह रहे हैं, इसलिए हम भगवान श्री राम जी के मंदिर में लूट खसोट मचाएंगे और उस पर जवाब नहीं देंगे, जो कि प्रूफ भी हो रखा हुआ है। वक्फ की अभी तक आपने जांच नहीं करा रखी हुई कि आप प्रूफ करें, और यहाँ पर जो प्रूफ हो गया, साक्ष्य रखा हुआ है, उसको लूट खसोट आप भगवान श्री राम जी के मंदिर में किए हुए हैं और उसका जवाब देना है। आप कितने भी पकड़ के चाचा रहिए पतली गली, भगवान श्री राम, ठीक है रत्नाकर जी, जल्दी से। हाँ, जनता भगवान श्री राम के भक्त नहीं छोड़ेंगे, आपको लाएंगे भैया। पाकर प्रश्न रत्नाकर जी, चैलेंज है आपको, आप करवा दीजिए ना जांच। बोलिए हम जांच करवा रहे हैं, और जो लोग दोषी होंगे उनको जेल के पीछे डालेंगे, और आपको सपोर्ट कर रही है पूजा जी आज। सारे के सारे, कोई नहीं बख्शा जा रहा है। मैं विवेक जी अपनी बातों, हालांकि बाद में बस ये ना कहा जाए कि भाई मुसलमानों को सताया जा रहा। हाँ, मेरा रिक्वेस्ट है साथी पैनलिस्ट से कि कुछ ही मिनट का ये डिबेट होता है और उसमें अपनी बातों को रखने का मौका दोनों लोगों को मिलता है। और आपने अगर अपनी बातों को रख लिया है तो बीच में ना बोलिए, नहीं तो अगर मैं आपकी बातों का जवाब देने जाऊंगा तो आप बोल भी नहीं सकती हैं। ठीक है, एक एक करके प्लीज, एक एक करके मैं एक बार जवाब ले लूं। रत्नाकर जी का जवाब है प्लीज। रत्नाकर जी, देखिए, मैं यही कह रहा था विवेक जी कि अभी ये क्या इस बात से ये इनकार कर सकते हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी जो है वो वक्फ बोर्ड की जमीन पे बना हुआ था और मुलायम सरकार के राज में वक्फ की संपत्ति जो है आजम खान को दी गई है जौहर यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। वक्फ की तमाम संपत्तियां जो है जांच कराकर जेल में डालिए ना रत्नाकर जी। संस्थाओं के माध्यम से दूध का दूध और पानी का पानी कर दीजिए ना, दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, डबल इंजन की सरकार है। आप करा दीजिए जांच 2004 से लेकर अभी तक। विवेक जी, मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कोई भी चाहे कि मैं हेरा फेरी करके निकल जाऊं, बच जाऊं, तो ये संभव नहीं है। वक्त संशोधन बिल भी हम लोगों ने इसीलिए लाया था ताकि पारदर्शिता आए। श्री रामचंद्र के जो मंदिर ट्रस्ट में जो हुई है SIT हमने बनाया ताकि ये चोर पकड़े जाएं। तो भाजपा का मंशा एकदम बहुत क्लियर है, स्पष्ट है कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम। ठीक है, जावेद अहमद जी, जावेद अहमद जी, चेयरमैन वक्फ वेलफेयर फोरम के चेयरमैन जावेद अहमद जी, क्या कह रहे हैं शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी साहब? जी, मेरी आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही है जी। जो रजावी साहब के जो रिक्वेस्ट लेटर है और जो बात है, ये कई बार उन्होंने दिया है और ये प्रकरण उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को बहुत बखूबी मालूम है। ये जो घमासान है आज के डेट में, जो राम मंदिर में जो चंदा से रिलेटेड जो घोटाला हुआ है, जिसका घमासान हुआ है, तो वक्फ की या देश में जितनी धर्मार्थ हैं इनमें सभी में इसी तरह की चीजें पाई जाती हैं। सरकार की अब ये बारी है कि वो इस पे कार्रवाई करे। जैसे वसीम रिजवी साहब सियासुन्नी वक्फ बोर्ड के आजम खान के पीरियड में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे। जब वो अनियमितताओं में पकड़े गए तो धर्म परिवर्तन कर लिया और वो त्यागी जी हो गए, उन पे कार्रवाई नहीं हुई। इसी तरह उत्तर प्रदेश में CBI जांच है, कई मामलों में लोगों को जेल भी भेजा गया है, इनसे पहले भी भेजा गया है। तो अगर कोई कार्रवाई के लिए चिट्ठी देता है तो सरकार का दायित्व बनता है कि उस पर कार्रवाई करे, किसी को कोई एतराज नहीं है। जितनी धर्मार्थ होती हैं विवेक जी, ये महान जनता की दान की हुई संपत्ति होती है और इसकी जो है हिफाजत, इसकी तहफ्फुज सरकारों की जिम्मेदारी है। क्योंकि यहाँ पे शरिया लॉ नहीं है, यहाँ पे कोई हिंदू लॉ नहीं है, यहाँ पे डेमोक्रेटिक फ्रेम में देश की संविधान के बनाए हुए कानून से ये हमारी सत्ता और जितनी चिंता राम मंदिर को है, उतनी चिंता वक्फ बोर्ड को लेकर, वक्फ की संपत्तियों को लेकर क्यों नहीं है? तो ये विषय चर्चा में अगर आई है तो मेरी आपको मैं 30 सेकेंड लूंगा। मैं इस पे काम करता हूँ। हाँ। देश में ऐसी संपदा है, सेना संपदा और रेल संपदा, जहां पे किसी भी तरह का कोई भी 1 इंच प्रॉपर्टी की किसी तरह के इंक्रीजमेंट की शिकायत नहीं आती। क्यों? क्योंकि एक सेंट्रल मैनेज सिस्टम है। इसी तरह
देश में एक धर्मार्थ निदेशालय होना चाहिए जिसमें सारे धर्मों के मेंबर होने चाहिए, और राज्यों में जो बने हुए कानून हैं वो बहुत अच्छे और बेहतरीन हैं, तो इनका लेखा जोखा केंद्रीय होना चाहिए, ताकि चंदे की चोरी, वक्फ बोर्ड की लैंड की ग्रैबिंग, ये सारी व्यवस्थाएं रुक जाएं। और सरकार की, मैं समझता हूं कि ये सरकार बहुत ही उपयुक्त है, जिसके पास विल पावर है, जिसके पास क्षमता है, और ये तमाम उन चीजों को करती है जो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और विकास के नाम पर ये करती है। तो मैं समझता हूं कि ये सही टाइम है, राम मंदिर की चोरी के भाई बहाने। सही टाइम है, लगे हाथ इधर भी हिसाब किताब कर ही लिया जाए। क्यों संजीव जी? संजीव जी हमारे साथ जुड़ गए, स्वागत है सर आपका जी। भाई। शुभ मुहूर्त है, क्या इंतजार है फिर? कहते हैं वो मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। विवेक भाई, एक बात हमको समझ में नहीं आई कि ये कैसा बेहुदा तर्क है कि वक्फ बोर्ड में अरबों खरबों का घोटाला सामने आ जाए तो हम राम मंदिर चंदे को भूल जाएंगे। कैसे भूल जाएंगे साहब, और क्यों भूल जाएंगे? सवाल ये है कि जिस बात को दबाने के लिए एक नया मामला उछलता हुआ दिखाई दे रहा है, कौन हिंदुस्तान का व्यक्ति नहीं समझ रहा है कि आज इस वक्त इस तरह की चर्चा करने के पीछे का उद्देश्य क्या है, मंशा क्या है? सरकार से यदि मांग की जा रही है तो सरकार कार्रवाई करे, जांच बिठाए। जिस तरह से अभी राम मंदिर के दान में जिस तरह से घपले और घोटालेबाजी हुई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले कहा कि 15 दिन का समय दीजिए, फिर 15 दिन का और समय दीजिए। साहब, किसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं? पैसे कहां कहां तक गए हैं? कौन सी बड़ी मछली है जिसको बचाने का प्रयास कर रहा है? हम तो ताजुब इस बात से है कि देश के हिंदू हृदय सम्राट प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला अपने मुंह से। उनको बोलना चाहिए कि राम मंदिर में एक भी पैसे का यदि घोटाला हुआ है, दान में कोई गड़बड़ी हुई है, तो उस व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा, उल्टा लटका देंगे। प्रधानमंत्री तक चुप्पी साध के बैठे हैं, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। लगातार ये बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी अपनी बात रख रहे हैं, मुख्यमंत्री अपनी बात कह रहे हैं। साहब, मुख्यमंत्री तो लगातार बात कह ही रहे हैं, चंदा चोरों को नहीं छोड़ेंगे, नहीं बख्शेंगे। कैसे छोड़ेंगे और कैसे नहीं बख्शेंगे? लगातार जब बात बताइए संजीव जी, भर के पुलिस मैं आपसे एक बहुत कॉमन सवाल पूछ रहा हूं। संजीव जी, विद ड्यू रेस्पेक्ट, आपको बीच में टोक रहा हूं, मैं आपसे बहुत कॉमन सवाल पूछता हूं। बताइए। पूर्व की सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में, अगर आजम खान ने कोई भी वित्तीय अनियमितता की होती वक्फ बोर्ड में, जिनके आरोप उन पर लग रहे हैं, तो क्या मौजूदा सरकार ने उन पर कोई कार्रवाई किया, सवाल उठने दिया? या अगर सवाल उठे भी तो क्या उनको जांच के दायरे में लेकर आए, या फिर करते, या फिर उनका राजनीतिक संरक्षण हुआ या होता? सवाल ये कि हम चर्चा किस बात की कर रहे हैं? एक मौलाना अकाउंटेबिलिटी की चर्चा हो रही है, अकाउंटेबिलिटी की। आज अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो रही है, जांच है। क्या उस समय अकाउंटेबिलिटी फिक्स हुई जिसका आरोप रजवी साहब लगा रहे हैं? एक व्यक्ति ने आरोप लगाया और साफ दिखाई देता है कि वो व्यक्ति किस पक्ष में काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, पहले से किसके पक्ष में वो स्टेटमेंट देता आ रहा है वो व्यक्ति, और उसके बाद को हम सत्य मान करके हम अभी वर्तमान में जो इतना बड़ा घोटाला हुआ है, लाखों लाख बंडल पकड़े जा रहे थे। क्यों अखिलेश जी ने आरोप लगाया तो उनकी बातों को सत्य मानकर क्यों जांच शुरू नहीं हुई? क्या भाई, कोई व्यक्ति इस देश का नागरिक अगर कोई एलिगेशन लगा रहा है तो उसकी सत्यता की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? किसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है? जो घर का मुखिया है, जो बैठा हुआ व्यक्ति था, उसको बचाने का प्रयास। रत्नाकर जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद में पूछा जी आपके पास आ रहा। रत्नाकर जी, देखिए, विडंबना ये है कि कुछ लोग जो है इसमें हिंदू धर्म को और हिंदुत्व को बदनाम करने की मंशा पाल के रखे। अगर कोई घोटाला हुआ है तो हम निश्चित रूप से, अगर मुख्यमंत्री जो प्रमुख है प्रदेश के, अगर वो कहते हैं कि हम जांच करेंगे और जांच दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे, तो हमारी मंशा बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी की मंशा स्पष्ट है? क्या वो स्पष्टीकरण ये दे सकते हैं कि क्यों उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी आजम खान को दिया वक्फ की जमीन, क्यों उन्होंने आजम खान की निजी ट्रस्ट को जमीन संपत्ति दी? इस पे स्पष्टीकरण जरा मांग लीजिए। इनका मुंह पे टेप लग जाएगा, ये बोल नहीं पाएंगे। और ये बोलेंगे किस पे? राम मंदिर पे, कृष्ण जन्मभूमि पे ये बोल नहीं सकते। क्या वहां पे आंदोलन करने के लिए आप समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों पर उतरेंगे? नहीं उतरेंगे। इनको तो सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। इनको तो एक विशेष समुदाय को खुश करना है, उनका वोट हासिल करना है। इसलिए लोग इस तरह ठीक, एक एक करके पूजा जी, और हिंदुत्व को बदनाम करने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, कोई भी घोटाला हो, मुसलमानों के धार्मिक मामलों में समाजवादी पार्टी दखल नहीं देती, आपके कहने का मतलब ये ना? मैं समझ गया, ठीक है। मैं सवाल ले रहा हूं। पूजा जी, मुसलमानों के धार्मिक मामलों में आप दखल नहीं देंगे क्योंकि आपको मुसलमानों को वोट बैंक का डर है? विवेक जी, हम किसी के धार्मिक मामले में दखल नहीं देंगे। अगर किसी को पूजा करनी है पूजा करे, किसी को नमाज पढ़ना है नमाज पढ़े। हम किसी को पूजा में खलल नहीं डालेंगे, किसी के नमाज में खलल नहीं डालेंगे। पर हाँ,
जब कहीं पर चोरी होगी तो प्रश्न पूछा जाएगा। वक्फ बोर्ड में चोरी हुई है, आप बता दीजिए उस पे, अपना मुंह तो खोलिए, आप बताइए, मुंह खोलिए, वक्फ बोर्ड में चोरी हुई है, क्यों दिया आपने आजम खान को जमीन, क्यों आपने मंत्रियों को वक्फ बोर्ड की जमीनों को दिया, क्यों 5 स्टार हाउस का कमर्शियल को कॉम्प्लेक्स बनाने के अनुमति आपने, क्यों वक्फ की संपत्तियों को एक एक करके प्लीज 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 एक रत्नाकर जी एक सेकंड, ठीक है रत्नाकर जी एक सेकंड, रत्नाकर जी एक सेकंड एक करके कोई धर्म नहीं बदनाम हो रहा है, कोई सनातन धर्म था है और रहेगा, और ऐसे चोर नहीं, पूजा जी, आते रहेंगे, ऐसे करोड़ों चोर आएंगे तो भी बदनाम नहीं होने वक्फ वाला है। के मामलों में चोरी करते रहे, हाँ, बट निर्लज्जता भाई बड़ी बात- राम मंदिर बड़ी में हो रखी है सरकार। चोरी अगर कुकर्म है तो वक्फ के मामलों में वित्तीय अनियमितता कोई सुकर्म तो नहीं है, तो इस मामले में पहले क्यों नहीं अटेंशन दिया गया? विवेक जी, हम कह रहे क्यों, यही सवाल सबसे पूछ लीजिए, ये पूजा मिश्रा से क्यों पूछा जाएगा? सत्ता में है ना सरकार, सरकार है, जहां पर भी अनियमितता दिखती हो, किसी कानून में भी दिखती हो, तब भी जाकर कार्रवाई। अरे आप चोरों से बात ठीक है करते जावेद जी, हैं। जब भगवान श्री राम जी के यहाँ पे चोरी करते हैं, ठीक है जावेद जी कुछ कहना चाह रहा है, मैं आ रहा हूं आपके पास जी। जावेद अहमद जी एक करके, जावेद अहमद जी स्क्रीन पे मेरे साथ प्लीज, थैंक यू जावेद अहमद जी। हाँ, मुझे आपसे मैं बताना चाहूंगा जो प्रकरण है जो संदर्भित है, देखिए ये सपा, बीजेपी या बीएसपी किसी सरकारों के कार्यकाल में जो वक्फ बोर्ड हो या धर्मार्थ हो, उसमें सब में अनियमितताएं पाई जाएंगी, जैसे अभी पाया गया है। ये बहुत ही खेद और अफसोस की बात है। देश की सारी जनता शर्मसार है, सरकार को इस पर त्वरित कार्रवाई करना चाहिए। जहां मैं आपको संदर्भित करना चाहता हूं, आजम खां की जमीन नियमानुसार उनको जमीन अधिग्रहण किया गया है, सरकार ने अभी उनसे ले भी लिया है। इनका जो प्रकरण है, जो मामला जो रजावी साहब का, जुफर फारूकी के काल में 20 साल से उनका काल रहा है, और जो उनके आपत्ति हैं, जो ये रजावी साहब खुद उसमें लिप्त हैं, ये भी एक वक्फ के मामले में लिप्त हैं। तो अगर कोई आदमी किसी पे इल्जाम लगाता है तो उसके तथ्यों की जानकारी पता करना सरकारों का काम है। मैं एक आपको उदाहरण दे रहा हूं। नहीं आप खामोशी पे कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? सरकारों का काम है पता लगाना, अब तक की सरकारें क्या कर रही थी भाई? अवैध मदरसे कैसे खोले गए? अवैध मदरसे कैसे खोले गए? मदरसे जो कागज पर थे, जो बच्चों की भलाई के लिए बनाए गए, वो सिर्फ कागज पर रहे, वो कभी जमीन पर उतरे ही नहीं। जिन मदरसों में करोड़ों रुपए का दान गया, करोड़ों रुपए की फंडिंग गई, वो मदरसे जमीन पर थे ही नहीं कभी। वो सारे पैसे कहां गए? कौन हिसाब देगा इसका? मतलब चिंता सिर्फ हिंदू धर्म की और मंदिरों की होनी चाहिए। आप लोगों की तरफ से भी सवाल कभी उठकर आता नहीं है, कोई सवाल उठाते हो कह रहे भाई सरकार ने कार्रवाई की। मैं आपको जो बताना चाह रहा था, मथुरा कॉरिडोर, राम मंदिर कॉरिडोर और विश्वनाथ कॉरिडोर जो बन रहा है वहां पे बनारस में, ये तमाम जो वक्फ की संपत्तियां हैं या पब्लिक की संपत्तियां हैं, ये अधिग्रहण हुई हैं, और ये अधिग्रहण नियमतः होती हैं। किसी स्कूल कॉलेज अगर देश दुनिया में नहीं, अगर आप कह रहे हैं कि भाई काशी कॉरिडोर वक्फ की संपत्ति पर बन रहा है, आप अदालत क्यों नहीं जाते? आप एक नए विवाद को जन्म दे रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं मथुरा कॉरिडोर वक्फ की संपत्ति पर बन रहा है, तो आप अदालत क्यों नहीं जाते? अगर आप ये कह रहे हैं अयोध्या राम मंदिर वक्फ की जमीन पर बना, क्या आप ये कह रहे हैं? जी, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मुझे समय 30 सेकंड दीजिए। अभी 6 मंदिरों को डिमोलिश किया गया जो दाल मंडी में थी, वो सहमति और नियमानुसार हुआ, कोर्ट ने उसको इंडोर्स किया, उसमें वक्फ बोर्ड की भी और सरकार की भी मिलीभगत है। एक चीज, दूसरी चीज, इसी तरह मथुरा कॉरिडोर में सैकड़ों एकड़ जमीन अधिग्रहण किया जाता है। इसी तरह कोई विश्वविद्यालय बनता है, पेट्रोल पंप बनता है, या जहां पे आप कर रहे हैं इंदिरा भवन बना है उत्तर प्रदेश में, जो निदेशालय है वक्फ बोर्ड का, वहीं पर विधानसभा, ठीक है, सारी चीजें तो बनती नियमानुसार होती हैं। जो ठीक है, रत्नाकर जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं, शायद पूछना चाह रहे, जल्दी से रत्नाकर जी। है कि अगर नियमतः कोई चीजें दी गई है तो अपने चहेते मंत्रियों को ही क्यों दी गई है, ये प्रश्न ये खड़ा होता है। क्योंकि आपकी मंशा पूरी तरह से स्पष्ट है कि आप अपने चहेते मंत्रियों के माध्यम से आप जो है लूट का भागीदार बन सकते हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण घटना याद दिला देना चाहता हूं मैं विवेक जी। देखिए, ये यूपीए की सरकार जब भी थी, उस समय यूपीए की सरकार का 25 दिन का कार्यकाल सिर्फ बचा हुआ था, और वीवीआईपी प्रॉपर्टीज 123 वीवीआईपी प्रॉपर्टी जो है वक्फ को यही यूपीए की सरकार ने जाते जाते जो है दे दिया। कहीं आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ये किस हद तक गिर सकते हैं? ये मुसलमानों का फेवर लेने के लिए ये देश की संपत्तियों को गिर सकते कि भगवान श्री राम जी के नाम मंदिर में चोरी करके यहाँ सीधा चोरी करे। एक हरकत तो सिर्फ भाजपाई कर सकते हैं, इतनी गिरी हरकत कोई नहीं कर सकता देश में, जितनी गिरी हरकत भाजपाई कर सकते हैं। जिस भगवान
भगवान श्री राम जी के नाम पर वोट मांगते रहे, जिस भगवान श्री राम जी के नाम पर पूरी की पूरी इनकी राजनीति खड़ी रही, उसी भगवान श्री राम जी के यहाँ पे जाकर के आपने चोरी कर दी। आपने भगवान नहीं, लेकिन ये चिंता बराबरी को लेकर क्यों नहीं? अगर सेक्युलरिज्म समाजवाद की बात की जाए संजीव जी, तो चिंता हर धर्म की होनी चाहिए ना। संजीव जी जल्दी से। विवेक भाई, दरअसल चेहरे पर जो कालिक लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी के, उसे नाली के पानी से धोने का प्रयास किया जा रहा है। ये कतई संभव नहीं है कि यदि एक घोटाला हुआ है तो दूसरे घोटाले से उसकी तुलना करके उसको आप दबा देंगे। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस मामले को लेकर के हमलावर तो नहीं, अपने आप को वो बचाने का प्रयास कर रही है और तरह तरह के वो उपक्रम खोज रही है जिससे विपक्षी पार्टियों चुनाव तक ऐसे मुद्दों की गूंज रहेगी। देखिए अब, और तराजू में पड़ रहा दोनों तरफ देखा जाता है, तभी न्याय होता है, और इस बार भी जनता वही देख रही है। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सिंहासन में इतना ही, एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटना। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।